होंगे। सो कल की रिटन हिंदी की क्लास में हमने डा से डलिया या डा से डमरू बनाना सीखा था। आज उसी के आगे हम ढा से ढक्कन बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ढा से ढक्कन बनाना। तो ढा से ढक्कन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ढा से ढक्कन को लिखने के लिए कितने स्टेप्स हैं। तो चलो मेरे साथ काउंट करो कि टोटल कितने स्टेप्स हैं। 1 2 3 4। सो टोटल कितने स्टेप्स हुए? 4 स्टेप। नाउ आई विल टेल यू कि इन स्टेप्स को वन बाय वन कैसे फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है जो कि लंबी होगी और लेटी हुई होगी। तो चलो खींचो। तो ये मैंने सीधी लाइन खींच ली जो कि लंबी भी थी और लेटी हुई थी। अब सेकंड स्टेप पे क्या करना है? एक और लाइन खींचनी है, लेकिन ये लाइन कैसी है? सीधी है। तो चलो एक और लाइन खींच दी मैंने जो कि सीधी है। अब देखो थर्ड स्टेप पे क्या है? अरे ये तो आधा गोला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आधा गोला बना हुआ है। तो चलो मैंने आधा गोला भी बना दिया। अब क्या है? ये फोर्थ स्टेप पे क्या है? ये तो पूरा गोला है। क्या है? पूरा गोला है। और जहां पे हमारा आधा गोला खत्म हुआ है, इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको ही घुमा के अब क्या बना देना है? पूरा गोला बना देना है। क्या बना देना है? पूरा गोला बना देना है। और क्या बन गया? ढा। क्या बन गया? ढा बन गया। तो चलो बच्चों पहले हम ढा को ट्रेस करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचनी है जो कि लेटी हुई होगी और लंबी होगी। उसके बाद एक और रेखा खींचनी है जो कि खड़ी होगी पर थोड़ी छोटी होगी। फिर क्या बनाना है? आधा गोला बनाना है। आधा गोला बनाना है। और जहां पे आधा गोला खत्म हो रहा है उसको ही घुमा के पूरा गोला बनाना है। क्या करना है? घुमा के पूरा गोला बनाना है। लेकिन वो छोटा सा होगा, ये नहीं पर बड़ा बना लो, छोटा होगा। चलो एक और बार ट्रेस करो। सबसे पहले सीधी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा जो कि छोटी है, फिर बनाया हमने आधा गोला और फिर आधे गोले के लास्ट वाले पार्ट को घुमा के बना दिया पूरा गोला जो कि है थोड़ा छोटा। तो सबसे पहले आपको ढा से ढककर अपनी बुक में ट्रेस करना है। ट्रेस करना सबको आ गया ना? वैसे मुझे लगता है लिखना भी सबको आ गया होगा, लेकिन एक और बार प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखने की। चलो मेरे साथ लिखो सब बच्चे। पहले खींचो लिटी रेखा, पहले खींचो लिटी रेखा जो कि हो लंबी, जो कि हो लंबी। फिर खींचो एक सीधी रेखा, फिर खींचो एक सीधी रेखा जो कि हो छोटी, जो कि हो छोटी। फिर बनाओ आधा गोला, फिर बनाओ आधा गोला जैसे होती मम्मी की रोटी, जैसे होती मम्मी की रोटी। गोल 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 गोल, पर है वो आधी, पर है वो आधी। आप बनाओ छोटा गोला, आप बनाओ छोटा गोला मम्मी की छोटी सी रोटी, मम्मी की छोटी सी रोटी। और बन गया हमारा ढा से ढक्कन। अब चलो बच्चों हम ये देखेंगे कि ढा से और कौन कौन से शब्द होते हैं। तो सबसे पहला शब्द है ढा से ढक्कन। ढा से क्या होता है? ढक्कन। ढक्कन का क्या काम होता है? किसी भी चीज को ढकने का काम होता है। जैसे कि पतीला होता है, आपकी मम्मा पतीले को किसी चीज से ढकती होगी, तो जिस चीज से उसको ढका जाता है वो कहलाता है ढक्कन। उसके बाद आता है ढोलक। क्या आता है? ढोलक। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाने में बहुत अच्छी अच्छी आवाजें आती है। उसके बाद है ढाल। क्या है? ढाल। ढा से ढाल। जब हमारे ऊपर कोई बार करता है तो हम खुद को जिस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ढाल। उसके बाद है धा से ढपली। धा से ढपली, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाने में बहुत छन छन ठप ठप की आवाज आती है। उसके बाद है ढा से ढेर। ढा से ढेर। ढेर बहुत सारी चीजों का होता है, जैसे कि बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके रख लेते हो तो उसे कहते हैं किताबों का ढेर। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके रख लोगे उसे कहते हैं कपड़ों का ढेर। और यहाँ पे बच्चों का मैंने क्या बनाया है? पत्तियों का ढेर। उसके बाद है ढलान। क्या आती है? ढलान। अच्छा आपने बहुत सारी जगह देखी होगी जिसका एक पॉइंट तो ऊंचा होता है और जिसका लास्ट पॉइंट होता है वो नीचा होता है, तो उनके बीच में क्या बन जाती है?
स्लोप बन जाती है। क्या बन जाती है? स्लोप बन जाती है, जिसके अगर आप ऊपर खड़े तो नीचे आते तो आपकी साइकिल पे अगर हो तो बड़े आराम से उतर तो चले आते हैं, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसे कहते हैं ढलान। और ये किससे शुरू होता है? ढाल से शुरू होता है। सो आई होप बच्चों आपको ढाल